आप बिल्कुल चूके नहीं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उन्हें बुलाने का मौका भी मिलने वाला है। और उनकी एक जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक कहावत वो बोलते हैं, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। तो ये जो चीज है ये साथियों हर कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर आरसीएम के माध्यम से किस तरह से हम अपने और अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को सफल बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस सिस्टम में लाकर जो हमारा मिशन है, जो हमारा अभियान है, टीसी छाबड़ा सर का जो एक सपना है, उस सपने को हम पूरा करने में हम सब जो जुड़े हुए हैं। तो उसमें मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं उनका परिचय दे देती हूँ कि वो हरियाणा में जो है टीचर थे, पहले थे, अब आरसीएम के कोर लीडर हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, अगर आपने जिन साथियों को इनवाइट किया था पार्टिसिपेट में, जाकर चेक कर लीजिए अगर वो टीचर थे, और अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आप तुरंत कॉल कर लीजिए उन्हें, क्योंकि आज के सेशन में हो सकता है कि 180 डिग्री से उनका जो माइंड है वो चेंज हो सके। और मैं मतलब आदरणीय, मैं अपना गुरु भी बोलती हूँ उन्हें, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं वो इतनी शानदार होती हैं। हर जो बात होती है वो दिल को छू जाती है। तो ऐसे महा लीडर मैं बोल सकती हूँ प्रमोद गुलाटी सर, जो लगातार इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत मजे की बात यह है कि अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो एक चीज है कि उनको नहीं, उनके जो प्रिंसिपल थे उनको प्लान दिखाने के लिए आया था, लेकिन प्रिंसिपल को तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे गुरुदेव को समझ में आ गया। और देखिए साथियों, ये जो सिस्टम होता है ये कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है, और यहाँ पे लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप चेक कर लीजिए, अगले 1 मिनट में इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे, और उस 1 मिनट में आप कितने कॉल्स लगा सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं अगर वो एक एक कॉल भी लगाएंगे तो ये एकदम फुल हो जाएगा, हाउसफुल हो जाएगा। और उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, उनका जो सेशन होता है वो वाकई में दिल जीतने वाला होता है। उनकी जितनी मैं तारीफ करूं वो कम है मेरे लिए, क्योंकि जब वो इंदौर आए थे तब डेफिनेटली जब उन्होंने जो चीज कही थी वो आज हो रही है। तो ये तभी संभव है साथियों जब हम लगातार इस सिस्टम में रहते हैं। हमारे गुरुजनों से जो चीजें हम सीखते हैं, और मैं तो ये बोलती हूँ कि जिससे भी सीखने को मिले, जो भी टीचर हमें मिले, उससे हमें जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हर दिन में जो भी बातें होती है, 365 दिन अगर हम बातें सुनते हैं तो उसमें से 365 बातें ऐसी होती है जो हम ग्रहण करते हैं, और ये तभी संभव होता है जब हम सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्योंकि समय हो चुका है और आज हमें उन्हें सुनना है जो लगातार इस सिस्टम के गुरु हैं, महागुरु हैं, और इस सिस्टम के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को उन्होंने चेंज किया है। ऐसे शानदार मोटिवेशनल स्पीकर को मैं आप सभी के बीच में डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इन्वाइट करने जा रही हूँ। प्रमोद गुलाटी सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी साथी हैं जो अनम्यूट नहीं हो सकते हैं, आप चैट बॉक्स में उनको वेलकम जरूर करिए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच एपी ज्योति गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुड इवनिंग, जय आरसीएम ऑल लीडर्स। एवरीडे 8 PM यूएस में आप सब साथियों का स्वागत है। मैं प्रमोद गुलाटी, जैसा अभी ज्योति जी बता रहे थे कि मैं हरियाणा से हूं, और हरियाणा में मैं क्या करता था वो भी ज्योति जी ने बताया। मेरा काम थोड़ा और आसान हो गया है। टीचर था, टीचिंग के साथ साथ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी में तो बस सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा कि चला जा रहा था और नजर इससे टकरा गई, हमारी जिंदगी में बाहर अचानक आ गई। यानी चलते चलते हमें आरसीएम बिजनेस मिल गया, और मिला तो जैसे भूखा शेर किसी चीज के पीछे लगता है, वैसे हम लगे आरसीएम के पीछे। आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया तो वो एक अलग ही टाइप का मेरे साथ में वो सीन बना। आप आरसीएम बिजनेस में जब ज्वाइन होते हैं तो आपका सीनियर बोलता है कि अपने जानकारों की लिस्ट तैयार कीजिए, अपने जानकारों की सूची तैयार कीजिए। मैं आरसीएम में इकलौता ऐसा स्टार रूबी हूँ जो किसी की लिस्ट में नहीं था। मैं आसमान से गिरा, राकेश जी के पास अटका। कैसे हुआ ये कि राकेश सर, जैसे अभी ज्योति जी बता रहे थे कि मेरे प्रिंसिपल को समझाने गए थे आरसीएम बिजनेस के बारे में, और प्रिंसिपल हमारे को, ऊपर वाले की इच्छा है कि समझ में नहीं आया था और हमें समझ में आ गया। और जब आप एक्टिवली किसी काम में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो बीसी सर कहते थे कि कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ देखकर आपका रंग और ढंग चले आएंगे, बाकी जो बचेंगे होके तंग चले आएंगे। तो आना तो पड़ेगा। जब हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसमें काम करना शुरू किया, तो 4-5 दिन हुए थे मेरे को काम करते हुए, पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ मैं काम कर रहा था। 4-5 दिन में ही वो प्रिंसिपल जो राकेश सर जिनको समझाने गए थे, वो नहीं जुड़े थे उस समय, लेकिन 4-5 दिन बाद वो मेरी डाउनलाइन में आके ज्वाइन हुए। और तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, झुकती है दुनिया, दुकान झुकाने वाला चाहिए। आपके अंदर कितना दम है, कितनी पावर है, गेम सारी की सारी यहाँ से चलती है। तो शुरुआत हुई मेरी इनिशियल स्टेज पे। बहुत प्रकार की टेंशन रहती हैं, बहुत प्रकार की, एक व्यक्ति थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पाता है, डाउट में रहता है, शक शंकाओं में रहता है कि ये मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस तरह की स्थितियां हमारे साथ भी थी, लेकिन हमारे पास साथ ज्यादा लंबा टाइम तक ये चीजें नहीं चली।
क्योंकि मैं जब ज्वाइन हुआ तो ज्वाइन होते ही तुरंत प्रभाव से मेरे सीनियर ने एक बढ़िया काम क्या कर दिया कि मेरे को एक बड़े सेमिनार में बिठा दिया। और मैं आप सब साथियों को ये कहना चाहूंगा कि जितने भी आरसीएम में बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबकी प्रोडक्शन किसी ना किसी सेमिनार से हुई है। तो आप पहले इस पॉइंट को जरूर पकड़ लीजिएगा कि आप जिसको भी ज्वाइन करवाते हैं उसको सेमिनार जरूर अटेंड करवाइएगा, कोई बड़ा प्रोग्राम जरूर अटेंड करवाइएगा। किसी के घर के ड्राइंग रूम में बैठ के जो है ना, किसी को आप 20 लाख रुपए महीना नहीं दिखा सकते, लेकिन जब वो किसी सेमिनार में पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली उसको पावर पता चलती है कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। तो वो सारी चीजें जब एक बड़े समूह में वो बैठता है तब दिखाई देती हैं। तो बहुत प्रकार की इस तरह की चीजें सीखने को मिली मीटिंग सेमिनार से। कच्ची मिट्टी थे हम, जो भी व्यक्ति नया ज्वाइन होता है तो कच्ची मिट्टी होता है, उसको जैसी मर्जी शेप दी जाए। मैं शुक्रगुजार हूं परमात्मा का कि मैं सही हाथों में गया। मेरे जो अपलाइन थे, किसी भी प्रकार का ऐब उनके अंदर नहीं था। एक ही फोकस उनका रहता था कि टीम में जो भी व्यक्ति आया है उसको कामयाब बनाया जाए। और इस प्रकार के एलओएस के साथ में मेरे को ज्वाइन होने का मौका मिला। राकेश सर, माननीय सुरेंद्र वत्स साहब, मुकेश कोठारी साहब, केसी छाबड़ा साहब, बीसी छाबड़ा साहब, इनके सानिध्य में रह के मैंने काम किया। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत मेरी जब हुई तो पहला चेक मेरे पास 516 रुपए का आया। हाईएस्ट पे आउट मेरे पास में लगभग 7 लाख के करीब का आया आरसीएम बिजनेस से। काफी पैसा आया है, करोड़ों रुपया बना चुका हूँ। पहले साइकिल पे था आरसीएम से पहले, और आरसीएम में आने के बाद कई कारें बदल चुका हूँ। जिस मकान में बैठा हूँ अभी 3 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू है। लग्जरी लाइफ है। जो चीजें सपने में देखा करते थे वो सब सच कर दी इस इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, आरसीएम बिजनेस ने। मेरी पहली कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम, पहली और आखिरी। मजा आया, काम करते गए, और आज मजा आ रहा है और बेहतरीन। आप जैसे लोगों के बीच में आके बैठते हैं, थोड़ी बहुत देर बातचीत करते हैं और धंधा चल जाता है। कितना सिंपल और साधारण सिस्टम है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। लोग 5-7 लाख रुपए महीने के कमाने के लिए उल्टे टंगे पड़े हैं। बिल्कुल 5-7 लाख रुपए महीने के कमाने के लिए फुर्सत नहीं है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और नेटवर्क मार्केटिंग में गजब, मतलब लाइफ स्टाइल आप देखिए। आज मैं सुबह राजाराम सारण जी की फोटोग्राफ देख रहा था। वो कभी किसी कंट्री में घूम रहे हैं, कभी किसी कंट्री में घूम रहे हैं। जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, एक जॉब के साथ शुरू किया था, आज एम्पायर इतना जबरदस्त खड़ा कर दिया है कि आज टर्नओवर बहुत बेहतरीन है, नेटवर्क बहुत बेहतरीन है, और लाइफस्टाइल भी बहुत बेहतरीन है। ये सब कुछ मिल सकता है अपने को। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को सैल्यूट करती है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने ऊपर, जिनको खुद के ऊपर बिलीव है ना, वही इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाएंगे। और दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, छोटे मोटे लेवल ले जाएंगे, लेकिन बड़ा मुकाम हासिल नहीं हो पाता। तो मैं आप सब साथियों से ये विनम्र निवेदन करूंगा, कुछ एक बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ज्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी और गहरी बातें हैं। छोटा सा कंकर आपके पैर के जूते में आ जाए ना, सिंगापुर जैसे रोड पे आप चल रहे हो, शानदार रोड है, शानदार जूता आपने डाल रखा है, लेकिन जूते में छोटा सा कंकड़ भी आपके आ जाए ना तो आपकी चाल को बदल देता है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी जो है ना, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम लोग जब छोटे थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमारा हिंदी का टीचर पढ़ाया करता था कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी आप किसी भी काम में अगर आप कंटिन्यू फोकस बना के काम करते हैं, रेगुलर लगातार उसके ऊपर आप काम करते हैं, तो पत्थर जैसी चीज पे भी पानी की बूंद जो है निशान छोड़ देती है, रस्सी जो है निशान छोड़ देती है। आप कंटिन्यू एफर्ट जब डालते हैं ना, कंटिन्यू एफर्ट्स का जब तड़का लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है रिजल्ट कुछ और हो जाते हैं, कुछ और ही परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो आप सब साथियों से मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप ट्राई करने के लिए इसको मत कीजिएगा, ट्राई करने के लिए इसको मत कीजिएगा। ये नेटवर्किंग है साहब, ये आरसीएम है साहब, आप इसको ट्राई करोगे ना तो ये भी आपको ट्राई करेगा। तो ट्राई करने के लिए नहीं चलता, ये ट्राई से चलता ही नहीं, ये दिल का मामला है, ये दिल लगाने से चलता है। और जहां दिल लगा लोगे ना तो देखना कितने बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे, वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे 100%। ये देखो साहब, हम कोई लक्की ड्रा में निकले हुए लीडर नहीं है जो आपको ऐसे ही कोई बात बता के चले जाएंगे। प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, उनके ऊपर आप काम कर गए तो 100% स्काई इज द लिमिट। कहीं तक भी जा सकते हैं आप, कहीं तक भी जा सकते हैं आप, स्काई इज द लिमिट। लेकिन पहला खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास है ना, आप जाएंगे, 100% जाएंगे। मेरे को खुद के ऊपर विश्वास था। राकेश सर की बात करें, उनको खुद के ऊपर विश्वास था। ज्योति गुप्ता जी बैठे हैं, इनको खुद के ऊपर विश्वास था। संध्या जी बैठे दिखाई दे रहे हैं सामने, इनको खुद के ऊपर विश्वास था। नवनीत सर बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास था। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, उनको खुद के ऊपर विश्वास था। यस आई कैन डू इट। ये जो शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है।
देखते हैं, करते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ये लैंग्वेज आगे नहीं लेके जाती। मेरे हरियाणा में कहावत है कि मरा रोंदा जाओगा, मरिया में की खबर ले आओगा। मतलब रोते रोते बात करेगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले खुद के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। सुबह गुड गुड मॉर्निंग, जैसे ही सुबह उठते हो ना, पहला हमारा नियम याद रख लो, सुबह उठते ही बेड से जैसे ही नीचे कदम रखते हो तो एक शाबाशी अपने आप को दो, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा कुछ बड़ा, मैं कुछ इतिहास रचने के लिए परमात्मा ने पैदा किया। ऐसे नहीं, मेरी मेरी पैदाइश ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए हुई है। आप अपने घर के, आप अपनी फैमिली के, आप अपने खानदान के हुलिया और हालात को बदल सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। मैं बनूंगा वो कि मैं अपने खानदान के हुलिया और हालात को बदलूं। मैं बनूंगा वो कि मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा करूंगा। मैं बनूंगा वो जो एक से बढ़ के एक लग्जरी कारें लेके आऊंगा। मैं बनूंगा वो कि मैं अपने लग्जरी घर खरीदूंगा, अलग अलग जगह पे घूमूंगा फिरूंगा। मैं वो बनूंगा। मैं यानी आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करेंगे तो बाकी सारी चीजें जो है ना, कायनात अपने आप डिजाइन करने लग जाती है। बुजुर्ग लोग बोलते थे ना, जब आप किसी भी काम में शिद्दत के साथ लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। ये सच्चाई है, पूरी कायनात सपोर्ट करेगी, लेकिन पागलों की तरह से लगना पड़ेगा। थॉमस एडिसन पागलों की तरह से लगा, 10,000 बार फेल हुआ लेकिन बल्ब बन गया। सवाल पूछा, न्यूज़पेपर वाले आ गए, ऑडिटर आ गए, वो सारे पूछने लगे कि साहब ये बल्ब कैसे बना, हमने सुना है कि आप 10,000 बार फेल हुए हो। तो थॉमस एडिसन का जवाब था कि आपने गलत सुना है, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 10,000 ऐसे तरीके बता सकता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। तो कोई भी बात है, कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े एक्सपीरियंस है। आज आप काम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा ना, तो वो भी एक्सपीरियंस है। अभाव बहुत बुरी चीज है लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। अगर आज एफर्ट्स कर रहे हैं और धंधा नहीं चल रहा है ना, वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, तो वो जो सीख रहे हो वो भी बहुत कीमती चीजें आपके पास में आ रही हैं। तो आप पहला काम अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए, मन लगा के अपने ऊपर मन लगा के अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम आपको बेहतरीन मिलते ही जाएंगे, 100% मिलेंगे। स्क्रीन में जो है आपके बीच में लेके आ रहा हूं। स्क्रीन आ गई ज्योति जी? हाँ सर, आ गई। चलिए, वेलकम यू आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। नए नाम में प्रवेश कर चुके हैं हम सब लोग, बधाई के पात्र हैं हम सब कि अब पहले हम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहे थे और अब हम आरसीएम के नाम से चल रहे हैं। और गुड न्यूज पे गुड न्यूज आपको इस साल मिलेंगी। सौरभ सर के साथ में मीटिंग चल रही थी हमारी अप्रैल के पहले सप्ताह में, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस साल आरसीएम हिंदुस्तान के बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाने की आप तैयारी कर चुके हैं, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से, वंडरफुल तरीके से जो है सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। कंपनी की तरफ से बहुत तगड़ी प्लानिंग से, कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है। प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर हाउस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से कंपनी की तरफ से, स्टाफ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सभी कोर लीडर्स पूरा जबरदस्त तरीके से पूरा गरमा चुके हैं माहौल को, और बहुत बड़ा कीर्तिमान जो है अगले 2 से 3 साल के अंदर होने वाला है। जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोग अगले 2 से 3 साल अपने मोड को एग्रेसिव मोड के अंदर डाल दीजिए। एक्टिव नहीं, एक्टिव एक्टिव मोड की तो हम बात ही नहीं करते हैं, एग्रेसिव मोड के अंदर लाइए, अपने मोड को एग्रेसिव मोड में डालिए। अगले 2 से 3 साल जिस व्यक्ति ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम को रख लिया उसकी कई पीढ़ियां सेट हो जाएंगी। प्राथमिकता पे जिसने अगले 2 से 3 साल आरसीएम को रख लिया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, उसकी कई पीढ़ियां सेट हो जाएंगी, कई पीढ़ियां। तभी वो जो भी बोल रही थी ना ज्योति जी की, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद, ऐसे ही नहीं बोली जाती है ये बातें, ये दम है इनके अंदर। आज पोते जिंदाबाद है कि नहीं है? ओपी शर्मा साहब राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, आईएएस ऑफिसर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था पावर क्या है नेटवर्किंग की, उनको पता था व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क के दम पे कहां तक जाया जा सकता है। आज शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे रवि शर्मा के नाम 50 लाख रुपया प्रति माह का आ रहा है। उनके बेटे, उनके पोते की लाइफ जो है बहुत बेहतरीन हो चुकी है। अगले 2 से 3 साल बहुत एग्रेसिव होकर काम करने की योजना बनाइए,
बहुत एग्रेसिव होकर दिन रात एक कर देना है, ना सोना है ना सोने देना है, ना चैन से बैठना है ना अपलाइनों को चैन से बैठने देना है। ये टारगेट बना के चलो, और जिस जिस व्यक्ति ने ये टारगेट बना लिया उसका काम हो गया। कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आरसीएम में कामयाब होने के 13 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट के अंदर बहुत तकड़ी पावर है, एक एक पॉइंट बहुत बड़ा काम करवा सकता है। कैसे होगा उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो एक लाइन मैं पहले बोल देना चाहता हूं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, और मेरी वो फेवरेट लाइन है, मैं हर जगह बोलता हूं, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। कितनी मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कितने मर्जी फन्ने खा को सुन लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे ना कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो बातें मैं बताऊंगा ना, अगर तो एक्शन लोगे तब तो कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं लोगे ना, एक कान से सुन के गुलाटी साहब ये वो ठीक है वो ठीक है, खत्म कर दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप उनके ऊपर 100% खरे उतरेंगे तो डेफिनेटली यू आर विनर। डेफिनेटली आप चेंज कर जाएंगे, डेफिनेटली आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर जाएंगे, डेफिनेटली आप लग्जरी कार में आपकी बेटी के सपने, आपके माँ के सपने, आपके पिताजी के सपने, सबके सपनों को आप साकार कर सकते हैं। 100% वो हो सकता है, 100%। लेकिन एक्शन से लेकर, एक्शन इज सुपरसीड। बिना एक्शन के कुछ भी नहीं है। एक्शन अगर करेंगे तो सब कुछ होगा। एक्शन किन किन चीजों के ऊपर करना है अब बात कर लेते हैं उनकी। ये 13 महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहला, मार्केटिंग प्लान। आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान आपको अच्छे से दिखाना आना चाहिए। नहीं आता है, अपने सीनियर के पीछे लग जाओ कि साहब मुझे मार्केटिंग प्लान सीखना है। जो सीनियर आपके होम मीटिंग करने जाते हैं या प्लान दिखाने जाते हैं, उनके साथ लटक लो। लटक लो इन दी सेंस, थोड़ी लैंग्वेज दूसरे वाली है, हरियाणा टाइप की है। लटक लो इन दी सेंस उनके साथ में जाओ, उनके साथ मिलके होम मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग करने, तो उनके साथ साथ पहुंच जाओ, उनके साथ साथ पहुंच जाओ। वहां बैठो, 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग, 4 होम मीटिंग, 5 होम मीटिंग, देखो, सुनो अच्छे से। वहां आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। प्लान दिखाने सीनियर जा रहा है तो उसके साथ में जाओ, 2 प्लान, 5 प्लान, 7 प्लान, 10 प्लान देखो। मार्केटिंग प्लान सीखने की आपके अंदर ललक और भूख होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान की भूख आपके भीतर रहेगी, सीखने की ललक आपके भीतर रहेगी, तो वो आपको आगे लेके जाएगी, 100% लेके जाएगी, 100% श्योर। लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। सीखेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे जाएंगे नहीं। मार्केटिंग प्लान को अच्छे से सीखिए। सीखने के बाद में मार्केटिंग प्लान को शेयर करने के ऊपर काम करना है, लेकिन पहला सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सिखा ही नहीं सकते। खुद को भरेंगे नहीं तो छलकेंगे नहीं। तो आप सीखने के ऊपर जो है काम कीजिए। मार्केटिंग प्लान अच्छे से जो है आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखिए। फिर अपने अपलाइन को बताइए कि सर मैं ऐसे प्लान दिखाता हूं, क्या ये सही है? अगर कोई कमी है तो सीनियर आपका 1 मिनट में आपको बता देगा कि बेटा यहाँ यहाँ पे कमी है, यहाँ यहाँ वीकनेस है, इसको ठीक कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत कीजिए जम के। मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए 100% अपने आप को तैयार कीजिए। सीनियर के साथ बैठिए, सीनियर के सामने रखिए मार्केटिंग प्लान। साहब ये प्लान है, कहाँ कमी है बताइए मेरे को। वो वीकनेस जो आपकी बताते हैं उसके ऊपर काम कीजिए, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लीजिए, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर काम कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, डेली वर्किंग विद प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्लान सीखने के बाद अब पॉइंट ये आता है कि सारी एजुकेशन लेके नाग बन के उसके ऊपर बैठेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। एजुकेशन जो आपने ली है ना उसको फील्ड के अंदर लेके जाइए। डिजिटली और फिजिकली दोनों टाइप की वर्किंग का जमाना आ चुका है अब। ना तो खाली फिजिकली से ये आरसीएम चलेगा, ना खाली डिजिटली से चलेगा। दोनों टाइप की वर्किंग आपको करनी है, और डेली वर्क कीजिए। हर रोज काम कीजिए। धोबी हर रोज कपड़े धो रहा, नाई हर रोज बाल काट रहा, डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोल रहा है, मजदूर हर रोज दिहाड़ी पे जा रहा, फैक्ट्री वाला हर रोज फैक्ट्री चला रहा, खेती हर रोज कर रहा है किसान, दूधिया हर रोज दूध डाल रहा है, स्टूडेंट हर रोज पढ़ रहा है। हर रोज का काम हर रोज दुनिया कर रही है। तो आरसीएम वाला आरसीएम कभी कभी क्यों करता है? व्हाई? चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ माय डियर। अपने आप को चेक करो। क्या आप कभी कभी कर रहे हो? क्या कभी कभी कर रहे हो? क्या कभी काम कभी आराम मरवा देगा आपको। हर रोज काम करने की आदत डालो। नियत अपनी साफ रखो, अपना 100% दो। 100% अपना देने के ऊपर जिस दिन आप लग गए, डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और होंगे, शानदार होंगे। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे ये हो गया वो हो गया, शादी आ गई, बर्थडे आ गया, फंक्शन आ गए, सब आएंगे, बाद में भी आएंगे। लेकिन 3 साल सरेंडर कर दो साहब। 3 साल डेली वर्किंग विद प्रोडक्ट। गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी केवल जुनून में होती है। वो जुनून चाहिए अपने, वो शिद्दत चाहिए। जो थॉमस एडिसन का बल्ब बनाते समय वो जुनून था ना, वो बल्ब बनवा के गया। अपने जैसे आदमी के हाथ में होता ना बल्ब बनाना, 2-4 बार प्रैक्टिस करी, नहीं बना रहे, छोड़ो, कौन पंगा लेगा। ऐसे नहीं होता। कोई भी काम है ना वो जुनून से होता है। तो डेली वर्किंग कीजिए और प्रोडक्ट के साथ वर्किंग कीजिए।
खाली हाथ जाएगा तो खाली हाथ आएगा, साथ में कुछ लेके जाएगा ना, तो फिर डेली 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 आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट आपके साथ में है, आप महीने में 100 प्लान कर रहे हैं, 150 प्लान कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई 200 का सामान खरीदेगा, कोई 300 का खरीदेगा, आपका डायमंड क्लब बारो बार हो जाएगा, डायमंड क्लब आपका आराम से हो जाएगा। कुछ लोग प्रेशर लेते हैं डायमंड करो, सर डायमंड क्लब कैसे होगा, डायमंड क्लब चुटकियों में होता है डायमंड क्लब, इस तरीके से आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। मेरे घर पे जो सफाई वाली आती है, हम कल पैसा देते ही नहीं उसको, हमारे यहाँ से इनकमिंग है ही, इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं पैसे की, मतलब घर पे जो आया काम करके जा रहा है, मेरी गाड़ी साफ करके जाता है, उसको पैसा नहीं देते हैं, सामान देते हैं, सफाई वाली को पैसा नहीं देते हैं, सामान देते हैं, बर्तन वाली आती है साफ करने, उसको पैसा नहीं देते हैं, सामान देते हैं, सामान दो ना, हल्दी मिर्च मसाले चाय सब, डायमंड क्लब कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, आराम से होगा। लेकिन डेली वर्किंग में आप इस पॉइंट को डाल लीजिए कि प्रोडक्ट के बिना आपको वर्क नहीं करना है। पहले आप ब्रीफकेस के साथ वाले बिजनेसमैन बनिए, है ना, एंड बिजनेसमैन विद ब्रीफकेस, ब्रीफकेस में आपका जो है सामान होना चाहिए, या पिट्ठू बैग या जो भी आप कैरी कर सकते हैं उसमें आप सामान डालिए। अगर आप हल्का फुल्का कंपैरिजन किट भी रख सकते हैं साथ में, मार्केट का साबुन इतने का है, ये इतने का, मार्केट का नमक इतने का, ये इतने का, और मार्केट का भी प्रोडक्ट साथ में रखेंगे तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। इससे आपको परिणाम और ज्यादा बेहतरीन जो है मिलेंगे, वंडरफुल रिजल्ट आपको जो है मिलेंगे, 100% गारंटी है ये ओके टेस्टेड रिपोर्ट के फार्मूले हैं जो हम आपको दे रहे हैं। इसमें एक भी फार्मूला ऐसा नहीं आएगा जहां कहीं बट लेकिन किंतु परंतु वाली बात आएगी। तो ये काम किए बिना आपका काम होने वाला नहीं है। लाइन दोबारा बोल रहा हूं, ये काम किए बिना आपका काम होने वाला नहीं है। आप ऊपर से किस तरह के दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छे आप भाषण दे लेते हैं, कितनी अच्छी आपकी स्पीच है, कितना बढ़िया जो है आप प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान रखते हैं, वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन आप अंदर से कितने बढ़िया हैं आरसीएम को लेके, उससे आरसीएम चलता है। अंदर से आप कितने बढ़िया हैं उससे आपका आरसीएम चलेगा। तो आपको डेली वर्किंग करनी है वो अंदर वाली फीलिंग के साथ, 100% अपना दीजिए, इसके ऊपर आप जो है अपना काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। होम मीटिंग के साथ में मैं एक लाइन बोलता हूं, वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जैसा आप करेंगे ना सर मैडम जो भी बैठे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। मैं पंजाबी आदमी हूं, हमारे यहाँ कहावत है, जह जी कोको वह कोको के बच्चे। आपके शायद ऊपर से निकल गई होगी, समझ में नहीं आई होगी, जो पंजाबी जुड़े हैं उनके समझ में आ गई। मतलब क्या है, इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं उसके घर पे मीटिंग करने का डिसीजन लें, होम मीटिंग करें। होम मीटिंग कैसे की जाती है, एक मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, वो देख लेना, प्रमोद गुलाटी पे। होम मीटिंग कैसे करें उसमें पूरी डिटेल में बात की गई है। लेकिन होम मीटिंग किए बिना आपका धंधा चलने वाला नहीं है। होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। हाई स्पीड में आपको बिजनेस लेके जाना है तो होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। होम मीटिंग जब आप करते हैं ना तो फेमिलियर हो जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट शेयर होता है। आप होम मीटिंग की करें और होम मीटिंग करने वाले अपनी टीम के अंदर खड़े करें। खुद भी होम मीटिंग करनी है और होम मीटिंग करने वाले खड़े करें। सोचो, थोड़ा सा सर्वे बताता हूं आपको। आप होम मीटिंग कर रहे हैं और आपने 10 लोग अपने नीचे होम मीटिंग करने वाले खड़े कर दिए। महीने में 25 दिन मीटिंग हो रही है, हर व्यक्ति एक होम मीटिंग कर रहा है डेली की। 10 लोग 25 दिन में 250 होम मीटिंग कर देते हैं। एवरेज 10 लोग भी आए एक मीटिंग में तो 2500 लोगों को प्लान दिखाया गया। 30% भी रिजल्ट आता है तो 750 नई ज्वाइनिंग आपकी आ गई। पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। जितने ज्यादा आपके डुप्लीकेट बनते जाएंगे, अच्छे काम करोगे तो उसके डुप्लीकेट बनेंगे, माड़े करोगे तो उसके डुप्लीकेट बनेंगे, 100% बनेंगे। होम मीटिंगें करोगे तो आपके डुप्लीकेट बनने ही बनने वाले हैं, 100% बनने वाले हैं। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए और अपना 100% दीजिए। होम मीटिंग करने गए, वहां जोरदार तालियां, जोरदार सीटियां, ये चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। होम मीटिंग करने गए, सिंपल तरीके से बातचीत कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए। अपने बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इन चीजों के ऊपर बोलने की। मैं वो कुछ नहीं। आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, डेमो दीजिए प्रोडक्ट के, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन चीजों के साथ में आप होम मीटिंग कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज सेमिनार एंड वेबिनार। जो भी होम मीटिंग आप कर रहे हैं, जो भी प्लान आप शेयर कर रहे हैं, वहां सेमिनार की और वेबिनार की आप प्रमोशन कीजिए, फुल प्रमोशन कीजिए। एवरीडे 8 PM UES का कार्यक्रम, खूब प्रमोशन कीजिए। आपके इलाके में जो भी सेमिनार हो रहा है उसकी पूरी प्रमोशन कीजिए। जबरदस्त तरीके से जो है आपकी प्रमोशन चलनी चाहिए। जितनी अधिक आपकी प्रमोशन होगी उतने अधिक आपके पास में परिणाम आएंगे। तो प्रमोशन की ही इंडस्ट्री है ये, और प्रमोशन में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए।
सेमिनार में पहले मीटिंग शुरू करने से पहले ही पहली लाइन मैंने ये बोली थी कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो किसी ना किसी सेमिनार की प्रोडक्शन हैं। आपका भी एंटीना खड़ा हुआ था, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं तो वो सेमिनार में ही हुआ था। विजन और रीजन अगर बड़े होते हैं तो वो सेमिनार से ही होते हैं। तो सेमिनार के ऊपर जो है पूरा जम के प्रमोशन कीजिए। आपके इलाके में जो भी सेमिनार हो उसकी एडवांस टिकटिंग के ऊपर काम कीजिए। बहुत बेहतरीन आपको परिणाम मिलेंगे इसके, वंडरफुल आपको जो है रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लर्निंग के ऊपर काम करना है। लर्निंग है तो अर्निंग है। लर्निंग है तो अर्निंग है। 21 गोल्डन रूल्स आरसीएम के, जिसमें 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल, इनके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। चेक कीजिए कि किस नियम के ऊपर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अगर सभी के ऊपर खरे उतर पा रहे हैं, शाबाशी दीजिए अपने आप को। अगर 21 नियमों में किसी नियम पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो उसके ऊपर काम कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए। 21 गोल्डन रूल्स। लर्निंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ये इसके ऊपर आप देखो, लर्निंग है तो अर्निंग है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ये इस पॉइंट पे हर व्यक्ति को, आपको भी और आपकी टीम के प्रत्येक सदस्य को, आप 21 गोल्डन रूल्स पे 100% आप जो है पूरा, क्योंकि किसी भी कंपनी के बेसिक्स है ना जो, वही उस कंपनी को बड़ा बनाते हैं। तो आरसीएम के बेसिक आरसीएम को बड़ा बनाएंगे, कार्डिनल बड़ा बनाएंगे, कोर बड़ा बनाएंगे। तो आप 8 कोर, 7 कार्डिनल और 6 बेसिक, इनके ऊपर पूरा जो है शिद्दत के साथ काम कीजिए। अपनी महीने में जो भी ज्वाइनिंग्स होती हैं उनको जो है आप इस चीज के लिए जो है जरूर इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं बनाएं, चाहे वो मीटिंग टाइप की हो, ज्ञान केंद्र टाइप में, मतलब यहाँ पर जो है हर जगह पे आप इस तरह की चर्चा जो है कीजिए, इससे लाभ आपको मिलेगा। शेयरिंग, चाहे वो 1 to 1 में प्लान की शेयरिंग है, चाहे वो होम मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो प्रोडक्ट की शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर चीज में जो है, मतलब यहाँ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, अगर आपको शक है, कोई डाउट है आरसीएम के ऊपर, तो आपका इसमें बने रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको कोई शक है ही नहीं और आप 200, 300, 500 का सामान खरीद रहे हैं और टुकुर 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 आप लगे हुए हैं, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। आपको जो पूरा विश्वास है कि ये कमाल की चीज है, तो आपको अपने जानकारों को बताने में शर्म क्यों है? खुल के बात करनी चाहिए ना, चर्चा फिर खुल के होनी चाहिए ना। फिर छोटे 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 डाउट क्यों मन में? शक और शंका ही तो मरवा देती है इंसान को, वही आगे नहीं जाने देगी। तो आपको शेयरिंग में जो है ना शर्माने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। आप शेयर कीजिए, आप झिझकिए मत, शर्माइए मत। मेरे यहां कहावत है, जब उखड़ में सिर दे लिया तो मुसल से क्या डरना। जब आप आ ही गए हो इस इंडस्ट्री के अंदर और आपको विश्वास है कि ये इंडस्ट्री कुछ बड़ा कर सकती है, तो फिर टुकुर टुकुर नहीं, फिर जम के बैटिंग होनी चाहिए। तो धोनी आता है ना क्रीज पे, आते ही मारने शुरू कर देता, चौके छक्के लगा, तड़ा तड़ा तड़ा। तो इसके ऊपर आप काम करेंगे ना। अभी पीछे में आई हुई थी न्यूज और पढ़ रहा था, कोई इंग्लैंड के किसी क्रिकेटर की वाइफ बैठी थी ग्राउंड में और मैच चल रहा था, और धोनी जब एंटर हुआ तो क्राउड का जो वॉइस थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसकी जो घड़ी थी स्मार्ट वॉच, उसमें मैसेज आ गया कि अगर आप 10 मिनट और इस क्राउड में बैठेंगे तो आप अपने सुनने की शक्ति खो सकते हैं। तो ये बात मेरे को वैसे याद आ गई। मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूं ये, कि आप जब आए तो ताबड़तोड़ काम करने के लिए आए ना। अब आ ही गए हैं, आप मीटिंग अटेंड करते हैं, आपके पास ज्ञान आ ही चुका है, तो ताबड़तोड़ बैटिंग कीजिए ना। टुकुर टुकुर क्यों? जम के होना चाहिए ना, कुछ एहसास होना। एहसास भी ऐसा हो कि कुछ बड़े वाला हो। कई लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, 1 लाख का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इस बार टारगेट क्या? इस बार 1.15 कर देंगे सर। मतलब 1 लाख से 1.15 कर देंगे तो क्या तीर मार लोगे साहब? मैं अपनी बात बताता हूँ, थोड़ा बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी 28 जून को हुई थी, 2 दिन मुझे मिले थे, 3 लोग मैंने ज्वाइन कराए थे। 5160 का बिजनेस हुआ था। अगला महीना जुलाई महीना पूरा मिला, 78,000 का बिजनेस किया, ओपनर के लेवल पे आया। लोग कहते हैं मैं नया हूं, मैं नया हूं। उस समय की बात बता रहा हूं जब कुछ भी नहीं था। मेरे सीनियर ने बोला जयपुर में एनिवर्सरी है, लोगों को लेके आओ। 18 अगस्त की एनिवर्सरी थी, सुनने वाली बात है। मैं बद्दी हिमाचल प्रदेश में बिजनेस चल रहे थे, पंचकुला में हमारी टीम काम कर रही थी। जुलाई की वर्किंग है सिर्फ ये, और हम 41 लोगों को लेके पहुंचे जयपुर, यानी हिमाचल के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए पूरी नाइट की जर्नी करके पहुंचे। 78,000 का बिजनेस, वो 41 लोगों को बिठाने से क्या हुआ, 78,000 का बिजनेस अगले महीने 4,12,000 पे गया। जब आप उखड़ में सिर दे लिया तो मुसल से क्या डरना माय डियर, खुल के करो ना। आपके नाम के साथ में आरसीएम लिखा हुआ, आपके नाम के साथ आरसीएम लिखा हुआ, आपके सारे रिश्तेदार, आपके जानकारों को पता है कि आरसीएम कर रहा है। जब कर ही रहा है तो टुकुर टुकुर क्यों, जम के क्यों नहीं?
फाड़ के रखो, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, बच्चों के लिए कुछ बड़ा डिजाइन करना है, माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये नेटवर्किंग जो है 5 वर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना नहीं है साहब, ये 12 महीने की गेम है। 12 महीने में बनाओ जो बनाना, लंबा ज्यादा गेम नहीं करनी। तो शेयरिंग के ऊपर जो है ना काम कीजिए। और नेक्स्ट वन इज रिलेशन, बी पोलाइट। मैंने इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोगों को बाहर होते हुए देखा, अपनी ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, मैं हर मीटिंग में ये टॉपिक लेता हूं, हर मीटिंग में ये टॉपिक लेता हूं। ये मेरा टॉपिक इतना लंबा है कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन मेरे को सारे टॉपिक लेने हैं, तो इसीलिए छोट में लूंगा। बी पोलाइट, विनम्र रहे। मैं पिछले महीने उत्तराखंड में था, पिछले से पिछले महीने, तो मैंने देखा कि पहाड़ पे जब एक व्यक्ति चढ़ता है ना, तो वो झुक के चढ़ता है। आप भी जब कोई ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ते हो, थोड़ा झुक के चढ़ते हो, लेकिन जब आप उतर रहे होते हो तो थोड़ा सा आपको अपने पैरों को टाइट करके और थोड़ा अकड़ के जो है उतरना होता है। तो मैं समझ गया कि अगर आप झुक के चल रहे हो, इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हो। अगर आप अकड़ के चल रहे हो, तो इसका मतलब आप नीचे आ रहे हो। संबंध भी यही गेम है, यही गेम है संबंध की। अगर आप थोड़ा सा झुकते भी हो ना, सामने वाला अकड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, प्रभु इच्छा है, सब प्रभु ठीक कर देंगे। आज नहीं तो कल उसको समझ आएगी, आज नहीं तो कल उसको समझ आएगी। 100% ये विधि का विधान है। लेकिन आप अपनी तरफ से संबंध खराब ना करें किसी के साथ, आप संबंध बढ़िया बना के रखें, आप अच्छे रिलेशन बना के रखें। आपके अच्छे रिलेशन ही बड़ा काम करवाएंगे, आपके अच्छे संबंध ही बड़ा तगड़ा काम करवाएंगे। तो जम के जो है आप इस चीज के ऊपर काम कीजिए और लोगों को भी ये सिखाइए कि संबंधों को बढ़िया करो। अपलाइन डाउनलाइन के संबंध खराब पड़े। अपलाइन कहता है मैंने बात नहीं करनी, डाउनलाइन कहता है मैंने बात नहीं करनी। कैसे धंधा चलेगा? धंधा कैसे चलेगा साहब? ये गेम ही सारी रिलेशन की है। मेरे चैनल पे 2 वीडियो रखी हैं, डाउनलाइन से संबंध बनाने के, बढ़िया संबंध बनाने के 20-25 तरीके हैं, अपलाइन से बढ़िया संबंध बनाने के 25-30 तरीके हैं। उनको सुन लेना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास में। लेकिन रिलेशन आपके अच्छे होंगे ना, तो आपका काम बढ़िया बनेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो रिलेशन बढ़िया बनाने के ऊपर आप काम कीजिए। किताबें पढ़ने की आदत बनाओ। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़े लिखे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना पढ़ते लिखते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। कल के ज्ञान में और आज के ज्ञान में आपने कितनी बढ़ोतरी की, ये जरूर चेक कीजिए। मैं देख रहा हूं ज्योति जी के पीछे ना किताबें रखी हैं बहुत सारी, तो आप पढ़िए। मतलब सभी लोगों को मैं बोलने जा रहा हूं कि आप पढ़िए जरूर। आप 12वीं पास हैं, आप 10th पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर डिग्री धारक हैं, आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपकी वहां है वो अलग है, यहाँ की क्वालिफिकेशन अलग है, यहाँ की एजुकेशन अलग है, यहाँ अलग ही चीजें हैं सारी। आप जीत आपकी पढ़िए, आप डेल कार्नेगी को पढ़िए, आप जिग जिगलर को पढ़िए, आप शिव खेड़ा को पढ़िए, आप डेविड स्ट्रेटवार्ड्स को पढ़िए। पढ़े लिखे होना ही, लेकिन 1 पेज 2 पेज जरूर पढ़िए, हर रोज पढ़िए। पढ़ने की आदत जब बना लोगे ना, तो आप अपने ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी कर जाओगे, और वो ज्ञान में बढ़ोतरी जो है वो आपको बड़े रिजल्ट दे देगी, बहुत बड़े परिणाम जो है आपको वो दे देगी। तो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के ऊपर जो है आप काम कीजिए। थोड़ा 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 थोड़ी थोड़ी नॉलेज डेली इंक्रीज कीजिए, डेली। आम आदमी में और आप में कुछ फर्क होना चाहिए ना। आप खास बनने जा रहे हैं, और खास आप तभी बनेंगे ना जब आम से कुछ अलग करेंगे। आम भी वही रूटीन जिंदगी जी रहा है, मनोहर कहानियां पढ़ रहा है, और आप भी वही मनोहर कहानियां पढ़ रहे हो, है? कैसे फर्क पड़ेगा? आपको मनोहर कहानियां में जाना ही नहीं है, आपको अपनी कहानी बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी, सेल द स्टोरी। ये इंडस्ट्री स्टोरीज की है साहब, और स्टोरी आपकी तभी बनेगी जब आप शिद्दत के साथ में इन पीछे वाले कामों को करेंगे। और इस पॉइंट को रात को सोने से पहले 1 पेज 2 पेज जरूर पढ़ो। जैसे पढ़ोगे वैसे बनोगे, वैसे ही ख्वाब आएंगे, वैसा ही चरित्र बनेगा। तो पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर गांठ। सफर में जाते हो, किताब साथ में जरूर रखो। आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर एक जनरल क्लास होता है जिसमें पैर रखने की जगह नहीं होती, बुरी हालत होती है। उसमें तो हर व्यक्ति दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद एक क्लास आती है स्लीपर क्लास। उस क्लास में जो है लोग लगे रहेंगे, राजनीति, सोनिया ने ये कर दिया, राहुल ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। उसके बाद की एक क्लास आती है एसी की क्लास, 3 टियर 2 टियर। इन क्लास में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के हाथ में किताबें होती हैं। वो मतलब नहीं रखते हैं, फालतू चीजों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो किताब पढ़ते मिलेंगे, बुक्स पढ़ते हुए मिलेंगे। हवाई जहाज में आप जाओगे, आपको किताब पढ़ते हुए जो है लोग मिलेंगे। एयरपोर्ट पे है तो आपको बुक्स रीडिंग में। इसका मतलब क्या है कि किताबें, अगर आप किताबों को अपने साथ रखते हैं तो ये किताबें आपको कहीं से कहीं ले जा सकती हैं।
एक राइटर जिसने अपनी जिंदगी के पूरे एक्सपीरियंस उस 150-200 रुपए की किताब में डाल रखे हैं, कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता है। तो इसके ऊपर जो है आप काम कीजिए जरूर। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। ये गैप नहीं होना चाहिए साहब। कम्युनिकेशन गैप जहां आया वहां धंधा डाउन आया, काम डाउन आ जाएगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अंदर पैदा कीजिए। कम्युनिकेशन का एंगल यहां पर बोलने का क्या है कि आप फोन कॉलिंग पे आप जरूर जुड़े रहें। 20, 25, 30, 40 फोन कॉलिंग आपकी डेली की रहनी चाहिए, रोजाना की रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। और जहां संबंध वाला जो पॉइंट आया था ना पीछे, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही संबंध खराब होते हैं। जिसके भी होते हैं संबंध कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही होते हैं। कोई बात हो गई है, अपलाइन के साथ हो गई है, डाउनलाइन के साथ हो गई है, हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। बीसी सर ने बहुत अच्छी बात हमें सिखाई थी कि अपलाइन को मार दो, कूट दो, लड़ दो, झगड़ लो, लेकिन अपलाइन के साथ बने रहो, कंटिन्यू बने रहो। अगर आप बने रहोगे ना तो आपका काम बहुत बेहतरीन चलेगा। तो कम्युनिकेशन आप बेहतरीन रखिए अपने। डुप्लीकेशन, नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। अपने डुप्लीकेट जरूर तैयार करें। सद्दाम हुसैन के बहुत डुप्लीकेट थे, तो वो बहुत साल तक तो मरा ही नहीं अमेरिका से। जिसको मारते पता चलता है नकली सद्दाम हुसैन मरा है। बहुत सारे डुप्लीकेट उसने बना रखे थे। मैं यहाँ डुप्लीकेशन की पॉइंट की जो बात बोलना चाह रहा हूं वो ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जैसे डुप्लीकेट बनाए। आप रोजाना वर्किंग कर रहे हैं, आप वोमिटिंग दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप डायमंड क्लब करते हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप संबंध बढ़िया बना रहे हैं, ऐसे डुप्लीकेट आप खड़े 50, 100, 200 डुप्लीकेट जब आपके नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपका काम बहुत बेहतरीन और राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके ऊपर जो है आप शिद्दत के साथ में काम कीजिए, मन लगा के इसके ऊपर काम कीजिए। डुप्लीकेशन बनाने के लिए आपकी भूख, आपकी तड़प 100 डिग्री की होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। गेम डिसिप्लिन की है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डिसिप्लिन की इंडस्ट्री है। यहां वो लोग आगे नहीं जाते जो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और कभी कभी फिर बिल्कुल डाउन आ जाते हैं। ऐसे लोग नहीं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन हर एंगल में, टाइम पंक्चुअलिटी में डिसिप्लिन होना चाहिए। 8 बजे की ये मीटिंग थी। जब ये मिसेज गुप्ता ने मीटिंग स्टार्ट की उस समय कुछ एक लोग थे, फिर 1000 लोग पैक हो गए। आपको पता है 8 PM है, एवरी डे 8 PM यूएस पे आप जुड़ते हैं। तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपका टाइम पंक्चुअलिटी का, डिसिप्लिन होना चाहिए आपका वीडियो ऑन रखने का, डिसिप्लिन होना चाहिए आपका चाहे आप फील्ड की वर्किंग की बात करते हैं तो वहां भी आपका 100% डिसिप्लिन। आपका ड्रेस कोड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। डाकिए का ड्रेस कोड है, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, फौजियों का ड्रेस कोड है, वकील का ड्रेस कोड है। तो अपने को भी तो अपने ड्रेस कोड में डिसिप्लिन में आना चाहिए। एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में आप जाएं, अच्छा दिखे, अच्छा बने, अच्छा बन के सामने वाले के साथ में बात करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि सृष्टि का नियम है, हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। यदि आप वेल डिसिप्लिन व्यक्ति अपने आप को बना देंगे तो परिणाम बेहतरीन होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आप काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज अपडेटेड एंड आउटडेटेड। यहाँ गेम देखने के लिए, क्या आप आउटडेटेड हैं या आप अपडेटेड हैं? अपने आप को अप टू डेट रखना है। मोबाइल भी टाइम टू टाइम आपको बताता रहता है ना, ये नया वर्जन आया, इसको अपडेट करो। हमारे मोबाइल पे, लैपटॉप पे आते रहते हैं मैसेज कि ये नया वर्जन, इसको अपडेट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। तो हमें भी अपने वर्जन को अपडेट रखना है। ये पुराने वाला वर्जन चल रहा है कुछ लोगों का, और तो 3-3 साल, 4-4 साल पुराने वर्जन चल रहे हैं अभी तक। उनको आप जो है फैक्ट्री रीसेट करो दोबारा से और अप टू डेट करो अपने आप को सेट करो दोबारा से। आउटडेटेड में बात बनने वाली नहीं है, अपडेटेड अपने को होना पड़ेगा। सेट कीजिए अपने आप को। गेम सारी की सारी आपसे ही बनेगी। आप जैसा होंगे वैसा ही आपकी डुप्लीकेट होने वाला है। इमीडिएट अपलाइन का डुप्लीकेशन होता है, बहुत ऊपर वाले अपलाइन का डुप्लीकेशन नहीं होता इस इंडस्ट्री में, इमीडिएट का होता है। तो इमीडिएट जैसी हरकत करेगा वैसा ही नीचे हरकत होने वाली है। तो आप अपने आप को अप टू डेट रखिए एंड फोकस वर्किंग ओनली इन आरसीएम। 13 कदमों में बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। ताक झांक नहीं करनी है। ताक झांक इन द सेंस कभी उस कंपनी में कभी उस कंपनी में, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता है तो उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है ताकि वो इधर उधर ताक झांक ना, स्ट्रेट देखे, स्ट्रेट। आप क्या समझते हैं कि हम आरसीएम में आए, हमारे पास कोई दूसरी कंपनी नहीं आई होगी? दुनिया भर के प्लान आए सर, दुनिया भर के लोग आए, फोन आते थे, सर मिलना, एक कप चाय पीनी है, यही बोलते हैं। हाँ भाई, कौन सी चाय पीनी है, कैसी चाय पीनी है? चाय भी तो कई प्रकार की होती है ना, किस प्रकार की चाय पीना चाहता है तू?
तो खुल के जो हम पहले बात कर लेते थे इस चीज के ऊपर। तो आपके सामने भी इस प्रकार की चीजें आएंगी, प्रलोभन आएंगे। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दुनिया भर के लोग उसकी टांग खींचने के लिए आते ही आते हैं। बरसाती मेंढक बहुत आएंगी, दुनिया भर की कंपनियां आएंगी। आरसीएम 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियों को पीछे छोड़ चुका है, और मैं आपको विनम्र निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से इसके प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। बहुत बेहतरीन और बहुत वंडरफुल प्लान है इसका। बहुत बेहतरीन तरीके से सही डायरेक्शन के अंदर, वंडरफुल डायरेक्शन के अंदर जो है आरसीएम काम करता जा रहा है। आप वर्किंग कीजिए, फुल फोकस रख के कीजिए। अगर आपका फोकस हिलता है तो आपको काम में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फोकस हिला तो रिजल्ट गया। हमारा साइंस का टीचर जो है ना, जब हम छोटे थे तो हमें फोकस की पावर दिखाता था। आपने भी शायद देखा होगा कि बाहर धूप में पेपर पड़े हैं, जलते नहीं है, लेकिन वो क्या करता था कि एक लेंस के साथ में सूरज की रोशनी को लेंस से कलेक्ट करके पेपर के ऊपर डालता था। थोड़ी देर में पेपर में धुआं निकलने लग जाता था। फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। आप भी अपने फोकस को हिलाइए मत, पूरा प्रॉपर फोकस रख के आप आरसीएम के ऊपर जम के जो है काम कीजिए। जम के 3 साल सरेंडर करिए अपने आप को। और नेक्स्ट वन इज, ये 13 वो कदम थे जिनके ऊपर मैंने बात कर चुका हूं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं उसको तेजस बुनियाद में जो है आप जरूर शामिल कीजिए। तेजस बुनियाद का एक ऐसा कोर्स जो हम लोग कर चुके हैं, आपकी टीम में भी कुछ एक लोगों ने किया होगा। तेजस बुनियाद बहुत वंडरफुल कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। 7 दिन का ये कोर्स है, 1 घंटे की ये क्लास रहती है। वंडरफुल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। आप यकीन मानिए इस चीज का कि जितने भी लोग तेजस बुनियाद में जा रहे हैं और करके आएंगे, आपको उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप परचेजिंग कीजिए। उसको पूरा फिट तरीके, पूरा जो है सारी चीजों की उसको प्रॉपर एजुकेशन जो है दी जा रही है। अभी तेजस मेन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 16 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू है। रजिस्ट्रेशन आप कीजिए। आप 4500 पीवी पिछले 3 महीने में, 5000 पीवी सॉरी 3 महीने में आप कर चुके हैं, तो आपका उसमें जो है आप क्वालिफाई हो जाते हैं। आपके आईडी पे तेजस नाम का एक ऑप्शन आया हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस फॉर्मेट को भरिए। पूरा कोर्स आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो हो सकता है कि आप 3 साल से 4 साल से लगे हुए अभी तक आपको ना मिली हो, वहां से जो है आपको एजुकेशन मिलेगी। इसके ऊपर आप काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज 7 जुलाई को यूईएस के बैनर के नीचे एक बहुत तगड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन इवेंट जो पिछली बार 7 मई को हुआ था, 5 मई को बहुत बेहतरीन उसके परिणाम मिले। फील्ड से डिमांड आई कि ऐसा प्रोग्राम दोबारा फिर किया जाए, तो इतना जल्दी इतने बड़े इवेंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो साल में एक इवेंट ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस बार 7 जुलाई को ये इवेंट होने जा रहा है। आप लोग अपनी अपनी टिकटें रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टिकटें कोर लीडर्स को मिली हैं। इसके लिए आप कोर लीडर से, अपने अपने कोर लीडर से बात कीजिए। 7 जुलाई का ये प्रोग्राम माइंड ब्लोइंग ये सेशन होने वाला है। सिक्योरिटी के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वो लोग जिनके पिताजी ने आरसीएम किया था, आज पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चों के पास में आरसीएम से बहुत बहुत मतलब पैसा जा रहा है, लाइफ उनकी ठीक ठाक है। बाहर अगर फील्ड मार्केट की अगर बात करते हैं तो कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, दुकान चला रहा है, अगर वो दुनिया में नहीं रहता तो परिवार जो है सड़क पे आ जाता है। लेकिन वो एग्जाम्पल आपको जो है 7 जुलाई को देखने को मिलेंगे कि पिता ने शुरू किया था, आज पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चों के नाम जिंदगी उनकी, मतलब बाप की कमी तो आरसीएम पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो बाप की कमाई थी जहां छोड़ के गया था वहीं से आरसीएम जो है देना शुरू करता है। तो ये बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे यंगस्टर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कहानियां आपको जो है वहां सुनने को मिलेंगी। 7 जुलाई का वो प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहने वाला है। एमडी साहब रहेंगे, सारे कोर लीडर रहेंगे इसमें, इस प्रोग्राम में प्रियंका जी रहेंगे, सौरभ जी रहेंगे। बहुत वंडरफुल ये प्रोग्राम होने वाला है 7 जुलाई का। सेव कीजिए इस डेट को। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर ये प्रोग्राम रहेगा। लास्ट में एवरीडे यूईएस का ये कार्यक्रम जो है 8 PM हर रोज, रोजाना 8 बजे का ये कार्यक्रम, इसको मिस मत कीजिए किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ जो भी आ रहा है वो धुरंधर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुंचता है तो वो परफेक्ट व्यक्ति यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आप लोगों के पास में बहुत सुनहरी मौका है, अपने आप को डिजिटली और फिजिकली अप टू डेट आप करते जाएं और मन लगा के काम करें। और जो भी सीनियर यहाँ पहुंचते हैं, जो भी लीडर्स यहाँ पहुंचते हैं, जो भी बातें आपको बता के जाते हैं, उन बातों को आप 100% आप उनके ऊपर काम करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक कान से सुन के अगर दूसरे कान से निकालेंगे तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी लीडर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर जम के काम करोगे, सुनोगे बातों को, समझोगे और मन लगा के काम करोगे, तो परिणाम आपके पास में कुछ अलग आएंगे, कुछ बेहतरीन आएंगे। बातें तो देखो हमारे पास में खूब है, हम कई साल से लगे हुए हैं, रात 3:30 बजे तक छोड़े नहीं, आपको इतना है। लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं सिस्टम की। हालांकि मैं हो सकता है 5-7-10 मिनट फालतू ले चुका हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का कि आपने ध्यान से सुना हमारी बातों को। और मिलते रहेंगे, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है सब लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा आप सब साथियों को खुश रखे और बड़े मुकाम आप हासिल करें, ऐसी अनेक अनेक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय आरसीएम।
थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने बहुत बारीक बारीक जो चीजें हैं वो बताई कि किस तरह से हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। और जो 13 कदम आपने बताए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम, मतलब इन 13 कदमों में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने जो कही है वो है अग्रेसिव मोड पर करना है। मतलब हम कर तो रहे हैं इस सिस्टम को, इस बिजनेस को, लेकिन अग्रेसिव मोड पर जब तक हम नहीं देंगे, मतलब हम गियर चेंज करते रहते हैं, गियर चेंज करते रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी चलती रहती है, लेकिन हाँ, अगर हमें लंबी दूरी तय करना है तो हमें अग्रेसिव मोड पर काम करना होगा। और बहुत ही शानदार और बहुत ही कम शब्दों में आपने जिस तरीके से बताया, ये 13 कदम, ये यहाँ पर क्योंकि अभी समय है तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। अगर किसी कोई साथी का अगर छूट गया होगा तो वो यहाँ पर अपडेट कर लेगा। पहला है मार्केटिंग प्लान, हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा है हमें डेली वर्किंग करना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम है जो लगातार करते हैं तभी हम सफल होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन लगातार अगर हम इस सिस्टम में आए हैं तो बड़ी कामयाबी हम तभी ले पाएंगे जब हम लगातार इस काम को करेंगे। होम मीटिंग्स हमें करना है, बिल्कुल सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है कि हमें होम मीटिंग्स लगातार करना है। उसका पहला कारण ये है कि अगर हम होम मीटिंग करेंगे तो वही डुप्लीकेशन होगा। अगर हम 1-to-1 प्लान दिखाते रहेंगे तो हमारी टीम में भी वैसे ही लोग तैयार होंगे। तो हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम होम मीटिंग करें। सेमिनार और वेबिनार लगातार हम महीने में एक बार जरूर अटेंड करें। और वेबिनार की अगर बात करें तो हर दिन 8 बजे जो प्रोग्राम होता है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी लेने के लिए। लर्निंग हमें करने हैं वो 21 रूल्स, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप जो हमारे हैं, वो 21 गोल्डन जो रूल्स हैं वो हमें लगातार फॉलो करना है, ताकि हम इस सिस्टम में लगातार आगे बढ़ सके। और ये हर वो साथी जो कोर लीडर है, हर वो साथी जो सफल हुआ है, वो ये सब साथी 21 जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं उस रूल्स के साथ में ही वो आगे बढ़ पाए हैं। हमें शेयरिंग करना है प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बेसिक प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, तो हमें कोशिश करना है कि हम बात कम करें और प्रोडक्ट्स ज्यादा करें। प्रोडक्ट्स अगर हम शेयरिंग करेंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे हमें। साथ में रिलेशन हमें बिल्ड करना है, किसी से रिलेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि हमारे टीसी सर भी यही बोलते हैं कि अगर जितने ज्यादा हम रिलेशन पर काम करेंगे उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हम बिजनेस कर पाएंगे। उसके बाद में बुक्स रीडिंग करना है डेली, बुक्स रीडिंग डेली करना है। एक ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है दूसरे दिन नहीं करना है, हमें डेली बुक्स रीडिंग करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारी लगातार अपडेट या अपग्रेड तब होगी जब हम लगातार लोगों से बात करेंगे। चाहे वो मतलब 1 घंटे में हम 40 फोन लगाएं, या फिर हो सकता है पूरे दिन में 40 कॉल करें, लेकिन कोशिश करना है हमें 20 से 40 कॉल हमें लगातार डेली बेसिस पे हमें बात करनी है लोगों से, ताकि हम रिलेट कर पाए। डुप्लीकेशन हम इस सिस्टम में तभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो फॉलो करेंगे, अगर हम इस फॉलो करेंगे इस सिस्टम को, तो डेफिनेटली डुप्लीकेशन हमारे सिस्टम में होगा। डिसिप्लिन के साथ में हमें काम करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर पुलिस वाले को ले लो, आप किसी भी ऐसे जेंटलमैन को ले लो जो लगातार काम कर रहा है, तो वो डिसिप्लिन अगर होगा तभी वो आगे बढ़ पाया है। अपडेट और अपग्रेड, मतलब अपडेटेड रहना है हमें, क्योंकि हर चीज अपग्रेड मांगती है, तो हमें हमेशा अपडेट रहना है हर चीज को लेकर। जैसे कि अभी सर ने तेजस की बात करी है, तो तेजस बुनियाद उन 2 महीनों में हम कर सकते हैं। जो नए साथी हैं उनके लिए, तेजस मेन उन लोगों के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं। और तेजस सेवा जो भी साथी पीयूसी होल्डर्स हैं, या फिर वंडरवर्ल्ड क्विक्स हैं, उन सभी के लिए है ये। साथ में फोकस वर्किंग ओनली इन आरसीएम, मतलब हमें फोकस होकर काम करना है, क्योंकि कोई भी साथी अगर आरसीएम में आया है वो कभी कभी काम करेगा, वो सम टाइम काम करेगा, तो वो शायद सम टाइम ही आरसीएम के बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर लगातार आप इस सिस्टम को आगे करेंगे, और यहाँ लगातार देख पा रही हूँ बहुत सारे हिंड्रेस है, तो मैं कुछ ही लोगों को ले पाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें भी बताना जरूरी थी। चलिए, इसी के साथ में यहाँ सबसे पहले विनय जी दिख रहे हैं। विनय जी हैंड्रेस फिजिकल भी और डिजिटल भी है, तो मैं उन्हें ले लेती हूँ। ओवर टू यू सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रियंका मैम वो, और मैं गुप्ता मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और प्रमोद गुलाटी सर ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, क्योंकि बताया जाता है सर बार बार हरियाणा में आते हैं तो एक बात कहते हैं, उखड़ में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो इसीलिए जैसे एक उदाहरण और बड़ा गजब का लगता है सर का, कि अगर आपको शादी करनी है तो उसकी तारीख फिक्स करनी पड़ेगी, अगर उसकी डेट फिक्स नहीं हुई तो वो शादी कभी नहीं हो सकती। तो वैसे ही अगर हम अपनी कामयाबी को अपने हासिल करना चाहते हैं तो अपनी टारगेट लेना पड़ेगा कि रॉयल्टी मेरे को कितने समय में चाहिए। अगर उस टारगेट हमने ले लिया तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। मेरे लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरे को होस्टिंग का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में राकेश जी हैं, तो मैं उन्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। उनके साथ बहुत सारे साथी हैं। ओवर टू यू सर। जय हरसियम मैम, आज का सेशन बहुत शानदार रहा। वाकई में जो आज गुलाटी जी ने हमको जो चीजें लिखवाई हैं काबिल तारीफ है। साथ ही जितने भी नियम जो बताए हैं सर, उनको बराबर मैं फॉलो कर रहा हूँ। साथ में कम से कम 200 किलोमीटर से मैं आया हूँ, एक गांव में हूँ,
साथ में मेरे ये अनुज हैं और इनके साथ में आज मैंने ये मीटिंग की, उनको भी बहुत अच्छा लगा। अभी अभी न्यू न्यू इनकी कहना चाहिए आए सिस्टम में, सीख रहे। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे गांव में है, काफी सालों के बाद में यहाँ आना हुआ है, साथ में पूरा परिवार साथ में, शर्मा परिवार है, और बहुत अच्छा लगा। ग्रेट सर, शानदार, सीखते रहेंगे। जय सर, ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच, क्योंकि समय सीमा बिल्कुल लिमिटेड है, तो हम एक दो साथी कॉल ले लेते हैं। अनीता जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए, और आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार। और सर के बारे में क्या बोलूं, मैंने फिजिकली सर को सुना है ग्वालियर में अभी, और ये बात सच है, सर ने बोला रिलेशन हमें अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि रिलेशन से ये बिजनेस चलने वाला है। अगर आपने रिलेशन ही खराब कर लिए तो बिजनेस किसको बताने जाओगे। दूसरा, अगर आप बिजनेस में आ गए ना, खुल के आओ, टेंशन फ्री होकर आओ, क्योंकि ये बिजनेस आजकल के लिए नहीं है, सदियों के लिए है। जब सदियों के लिए कुछ करना होता है ना, तो दिल लगा के करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू मैम, मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ फिर से नॉलेज देने के लिए। जब मैंने देखा कि सर का प्रोग्राम है तो मैंने अटेंड किया। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच। और रामेश्वर सर हैं, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम।